डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में चैप्टर 7 को हम लोग डिस्कस किए थे। चैप्टर 7 में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस कर लिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 4, इसको अभी डिस्कस करेंगे। वाई आर द प्रेरीज कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? प्रेरीज को पूरे वर्ल्ड का व्हीट बास्केट क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा द सॉइल इज़ फर्टाइल एंड सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। मीन्स जो प्रेरी का सॉइल है वो फर्टाइल है और सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए। किसके किसके? तो व्हीट का। व्हीट, मैज, बार्ली एंड राई, इन सब क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल है। व्हीट इज़ मेन क्रॉप, और उसमें जो है मेन क्रॉप उगाए जाते हैं व्हीट। देयरफॉर द प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मीन्स पूरे वर्ल्ड का गेहूं की टुकड़ी कहा जाता है। मैच द फॉलोइंग है। ये सभी आपके ग्रास लैंड्स के नाम हैं जो आप पढ़े होंगे। ग्रास लैंड्स, सारे कॉन्टिनेंट में अलग अलग ग्रास लैंड्स हैं, तो सेम वही दिया हुआ है, उसको मैच करना है। नॉर्थ अमेरिका का ग्रास लैंड क्या कहलाता है? तो प्रेरीज। साउथ अमेरिका का ग्रास लैंड क्या कहलाता है? पम्पास। साउथ अफ्रीका का ग्रास लैंड क्या कहलाता है? वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया का ग्रासलैंड क्या कहलाता है? डाउन्स। एशिया का ग्रासलैंड क्या कहलाता है? वेल्ड। ये आपको याद करने हैं ये सभी। इसके साथ हम लोग कुछ चैप्टर 8 के क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 8 में है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश हाईवेज कनेक्ट इम्पोर्टेंट सिटीज़ विद इन अ कंट्री। डैश हाईवे मीन्स कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है इम्पोर्टेंट सिटीज़ को एक कंट्री के अंदर में? तो नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है एक कंट्री के अंदर में इम्पोर्टेंट सिटीज़ को। सेकेंड नंबर है इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवेज इन डैश। इंडिया के पास लार्जेस्ट नेटवर्क है तो एशिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया के पास, रेलवे नेटवर्क। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रैन बिटवीन मुंबई एंड थाने। फर्स्ट ट्रेन इंडिया में चलाया गया था कहाँ से कहाँ तक? तो बिटवीन मुंबई एंड थाने, मुंबई एंड थाने के बीच में चलाया गया था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द डैश ओशियन रूट इज़ द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ओशियन रूट कौन सा है? तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला रूट है, क्योंकि ये यूरोप और अमेरिका को कनेक्ट करता है, इसलिए ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग। वाई इज़ रोड ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? रोड को कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा रोड ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट कैन एनेबल डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स। रोड को मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑफ मीन्स ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह डोर टू डोर डिलीवरी करता है गुड्स और मटेरियल्स का। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट? वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज क्या है? द एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट आर इट इज़ चीपर दैन एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज है कि वह बहुत ही सस्ता होता है और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के तुलना में।
and its carrying capacity is much greater than a truck or a train। और इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है, कोई भी सामान यहाँ से वहाँ ले जाने का कैपेसिटी है, बहुत ही ज़्यादा है ट्रक्स और ट्रेन के कंपैरिजन में, तुलना में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ हैज़ द सुएज कैनाल बेनिफिटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। सुएज कैनाल कैसे ट्रेड को बेनिफिट करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स को बेनिफिट करता है, लाभ पहुंचाता है। द सुएज कैनाल कंप्लीटेड इन 1869। सुएज कैनाल 1869 में ही कंप्लीट हो गया था, आप इसको याद रख सकते हैं। 1869 मीन्स बापू गांधी, महात्मा गांधी का जन्म भी 1869 में ही हुआ है, तो उस समय ये कंप्लीट हो गया था। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सुएज कैनाल टुडे शिप्स फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका need not sail along the entire coast of Africa to reach Asia and Australia। सुएज नहर के प्रेजेंस के कारण ही, सुएज नहर के होने के कारण ही आज जो भी शिप्स हैं वो यूरोप और अमेरिका से आते हैं, तो वो सारा जो कोस्ट होता है अफ्रीका का, अफ्रीका एक लंबा सा है, उसको यहाँ से ऐसे रन करके आना होता है, तो उस कोस्ट को नहीं छूते हुए डायरेक्ट वो सुएज नहर से एशिया ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट हो जाता है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। अमेरिका और यूरोप से कोई भी गुड्स या कोई भी सामान लाने होते हैं, तो वो इस रूट से ना आकर, ये लंबा सा रूट है, एशिया में आने के लिए इस रूट से आना पड़ता है, या यूरोप से भी आने के लिए उसको इस रूट से एशिया में आना पड़ेगा, या ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जाना होगा। लेकिन अब सुएज नहर यहाँ पे है, ये छोटा सा एरिया है, यहाँ पे सुएज नहर डेवलप हो गया है बन जाने के कारण, ये बहुत ही कम डिस्टेंस को ट्रैवल करता है एशिया में आने के लिए, और आसानी से एशिया में एंट्री कर जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में भी। तो आप समझ गए होंगे। इसके आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी इस चैप्टर के हैं। थैंक यू। आई होप डैट कि आप अच्छा से रिवाइज कर रहे होंगे। थैंक यू।